एक्शन कमेटी जिंदाबाद, शरणार्थी एक्शन कमेटी जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, अवामे सुंदरबनी जिंदाबाद, अवामे सुंदरबनी जिंदाबाद, सारे आज एक भारत माता की जय, भारत माता की जय, अवामे सुंदरवनी जिंदाबाद, अवामे सुंदरवनी जिंदाबाद, शरणार्थी एक्शन कमेटी जिंदाबाद, शरणार्थी एक्शन कमेटी जिंदाबाद, शरणार्थी एक्शन कमेटी जिंदाबाद, हमारा नेता सरदार गुरदेव सिंह जी जिंदाबाद, हमारा नेता हमारा नेता हमारा नेता लेके रहेंगे अपना हक लेके रहेंगे अपना हक, लेके रहेंगे अपना हक, लेके रहेंगे अपना हक, अवामे सुंदरवनी जिंदाबाद, अवामे सुंदरवनी जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत। और जो लोग वहाँ पे से यहाँ आ गए उनके लिए 8 से लेके 10 सीटें जो मुंतखब हुई थी उस वक्त, तो हम उनको कह रहे थे कि जो हमारी सीटें आपने बंद की हुई हैं, फ्रीज की हुई हैं, वो हमारी सीटें रिलीज़ करो ताकि हम अपने लोगों की जो है रहनुमाई प्रॉपर असेंबली के अंदर कर सकें और अपने लोगों की रिहेबिलिटेशन की क्या आने वाले विधानसभा चुनावों से पहले जो है ये अपनी जो सीटों को लेकर के रिफ्यूजी एक्शन कमेटी संघर्ष करेगी? मैं संघर्ष की बात नहीं करूँ, संघर्ष तो कर रही है, हम संघर्ष तो लगातार हम कर रहे हैं। जितने भी मुद्दे हमारे मैंने बताए आपके, इनके लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। क्या आप एक सीट से संतुष्ट हैं? हम संतुष्ट नहीं हैं, लेकिन एक सीट दी है उन्होंने तो ठीक है। हम उसको जो तरीकाकार है, जो उन्होंने कहा कि ये नॉमिनेशन हम करेंगे, लेकिन नॉमिनेशन कब कैसे होती है? जिस सरकार की पार्टी बनेगी, जिस पार्टी की सरकार बनेगी, वो पार्टी अपनी मर्जी से करेगी। हम ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि जिसकी वो नॉमिनेशन हो वो बाकायदा अवाम का जो है, अवाम से पूछा हुआ बंदा हो, अवाम की राय के साथ वो है सरकार उसको नॉमिनेट करे, फिर मत आए, फिर वो बात भी करेगा। अदरवाइज जिसको सरकार नॉमिनेट करेगी, चाहे वो सुपारी से करे, पैसे लेके करे, वो वहाँ पर क्या पिक एंड चूज के वहाँ पर क्या बोलेगा जाके। हम चाहते हैं कि अगर एक सीट दी है तो सरकार ऐसे बंदे को ले और जो अवाम की मर्ज़ी से हो और जो अवाम की वहाँ पर रहनुमाई कर सके अच्छे ढंग से, उसको लिए हमारा ठीक है। लेकिन साथ साथ हम ये भी कहते हैं कि बाकी सीटें सरकार को देने में क्या आपत्ति है? जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, हम कोई फालतू मांग नहीं रहे हैं। कश्मीरी भाइयों को 2 सीटें दी, उनकी कौन सी सीट थी? उनके लिए सीटें क्रिएट कर सरकार ने की है। हमारे लिए तो हमारी तो अपनी सीटें मांग रहे हैं, हम तो अपनी चीज़ मांग रहे हैं जो उनके पास गिरवी पड़ी हुई है, हम वो मांग रहे हैं। उसमें कोई आपत्ति नहीं सरकार को देने के लिए। तो बहुत सारे वक्ताओं ने जो है अपने संबोधन में बोला है कि वह आने वाले लोकसभा चुनावों में रिफ्यूजी एक्शन कमेटी बहिष्कार करेगी। ये बात मैंने अपने भाषण में अंदर ये बात कही है कि हम इसकी एक रायनामा बनाएंगे, कठुआ से लेके पुरी तक। हमने जो सजेशन हमको यहाँ पे आई है, हम सजेशन का वेलकम करते हैं और बाकी जगह पे जाके सभी लोगों से हम ये सी रायनामा बना के बाकायदा और फिर हम अनाउंस करेंगे कि हमने क्या करना उसके बारे में। ये हमारी राय है। अगर हमको बहिष्कार भी करना पड़ा अपने मुद्दों के लिए, अपने नस्लों के लिए, अब वो भी करेंगे। तो 25 साल पिछले 50 साल से लेके हम लगातार सभी पार्टियों को टेस्ट करते आए हैं, सभी पार्टियों को वोट करते आए हैं, लेकिन किसी पार्टी ने हमारी नुमाइंदगी नहीं की, ना जम्मू कश्मीर के अंदर, ना पार्लियामेंट के अंदर कोई नुमाइंदगी की है। तो हम इस बार रायनामा बना के अगर हमको बहिष्कार करना पड़ा, बाईकाट करना पड़ा तो हम डेफिनेटली इसको करेंगे। एलजी से लेके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक जो है लिखित में आपने जो है एक बुक दी है जिसमें रिफ्यूजियों का इतिहास बताया गया है, लेकिन उसके बाद भी जो है कार्रवाई नहीं की गई। जी कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई ऐसी कार्रवाई हुई नहीं। गवर्नर साहब को हमने दी, गवर्नर साहब ने जो 2 दिन पहले, क्या उसी को लेकर के बहिष्कार करेगी रिफ्यूजी एक्शन कमेटी? नहीं, हमारा कोई मुद्दा हल ही नहीं हुआ, हमारा आज तक कोई मसला हल ही नहीं हुआ। जो सरकार ने एक हाथ दिया दूसरे हाथ वापस ले लिया, हमारे को मुद्दा हल ही नहीं हुआ। हमारे को जो बेसिक मुद्दे वहीं के वहीं हैं, पिछले 70 साल से वहीं के वहीं हैं। जब तक वो मुद्दे हमारे रिजॉल्व नहीं होते हैं, उनका हल नहीं निकलता मुनासिब, हम अपने आप को, हमारी रिहेबिलिटी को मतलब इनकम्प्लीट समझेंगे उसको। ठीक बात है नहीं? और बेसिक मुद्दे जो हमारे हैं, जो मैंने आपको बताए हैं, उनके बगैर हमारी जो रिहेबिलिटेशन है वो बिल्कुल नामुकम्मल है और ना होने के बराबर है। और उसके लिए हम जो है, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, अपने अवाम के बलबूते पे, अपने अवाम के सपोर्ट के साथ
हम संघर्ष 75 साल से कर रहे हैं और आगे भी करेंगे जब तक ऑनरेबल और रीजनेबल इसका हल तलाश नहीं किया जाता। थैंक यू। अपने हक के लिए अपने रास्ते चुनें और एक संघर्ष की ज़िंदगी जीने के बजाय अपने हक हासिल करें। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि आने वाले इलेक्शनों में जो है वो बाईकाट भी कर सकती है ये रिफ्यूजी जितने भी हैं जम्मू कश्मीर के। मैं वाज़ेह तौर पे ये कहूँगा कि अगर जम्मू कश्मीर के हमारे रिफ्यूजियों के मसले हल नहीं हुए तो हमारे रिफ्यूजी परिवार जो हैं पुंछ से लेके कठुआ तक, मैं तमाम रिफ्यूजी भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आने वाले समय में इस पार्लियामेंट इलेक्शन के हों चाहे असेंबली इलेक्शन हों, इनका हमने बाईकाट करना है और अपने मनपसंद जो हमारे लोग होंगे, अपने चाहने वाले होंगे, उनको जिताना है। और ख़ास करके मैं रिफ्यूजी परिवार से ज़रूर कहूँगा कि अपना वोट बाईकाट करें और इस गवर्नमेंट को मत दें। इस वक्त अगर आपको कहीं माननीय प्रधानमंत्री या कोई अन्य और भी कोई नेता अगर देख रहे हो तो उनको किस तरीके से जो है वो मैसेज देना चाहोगे, क्योंकि इस मीटिंग में कहीं ना कहीं बड़े मुद्दों पर जो है वो चर्चा जो है वो आज की गई है। मैं आपके चैनल के माध्यम से यह ज़रूर कहूँगा कि जो भी गवर्नमेंट होगी, किसी किस्म की गवर्नमेंट होगी, अगर वो रिफ्यूजियों के मसले मसाइल हल करेगी, हम तन मन धन से उनका समर्थन करेंगे। लेकिन जो भी गवर्नमेंट हमारे रिफ्यूजियों के मसले मसाइल हल नहीं करेगी, हम कभी उसका साथ नहीं देंगे। एक में पड़ा मुद्दा ये था कि आज दिन तक रिफ्यूजी जो POJK के थे 1947 के, उनका कोई भी हल नहीं निकला। 30 लाख रुपया किसी गवर्नमेंट ने यहाँ से रिकमेंड करके सेंटर में भेजा और 5-5.5 लाख रुपया देकर और उन्होंने क्या वन टाइम सेटलमेंट है। क्या अगर यहाँ से जो रिफ्यूजी हुए कश्मीर से, उनको आज भी एक घर के 4 घर बने हुए हैं और उनको पूरा फैसिलिटीज़ मिल रही है उनको। और क्या जो रिफ्यूजी 1947 के थे, इन लोगों ने सब कुछ छोड़ के अपना तन लेकर भागे वहाँ से और अपनी जान बचाई। किसी ने जान बचाई, कईयों को मार दिया गया वहाँ पर, और उनके कोई मसले आज दिन तक हल नहीं हुए। आने वाला अभी इलेक्शन चल रहा है, अभी इलेक्शन में आज यही फैसला हुआ हमारा यहाँ पर कि हो सकता है कि पुंछ से लेकर कठुआ तक जितने भी रिफ्यूजी अवाम हैं, उनसे हम मीडिया से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इलेक्शन बाईकाट करें, क्योंकि हमारा रिफ्यूजी का मसला किसी गवर्नमेंट ने हल नहीं किया। अगर ये मामले हल हो जाते हैं, कोई भी अगर पार्टी की तरफ से कोई भी पार्टी करे, तो किस पार्टी की तरफ जो है वो वोट जाएगा? फिलहाल तो आप अभी तो कोई कर ही नहीं सकता कोई मसला हल, क्योंकि इलेक्शन का सिर्फ 1 महीना रह गया है। अभी हमारी तरफ से यही होगा कि हो सकता है कि हमारी अभी 1 और 2 मीटिंगें होने वाली हैं, जम्मू में होने वाली है, कठुआ में होने वाली है, पुंछ में होने वाली है। उन लोगों से राय लेकर हो सकता है कि हमें बाईकाट करना, क्योंकि जब बीजेपी सरकार बनी थी तो उस वक्त 5.5 लाख रुपए की किस्त दी गई थी और कहा गया था कि जल्द ही दूसरी किस्त डाली जाएगी। तो क्या कहीं ये कोई अब जो इलेक्शन आने वाले हैं उसमें कोई दूसरी किस्त का कोई मुद्दा तो नहीं खड़ा हो सकता? अभी तक तो पहली किस्त पूरी नहीं दी गई है, उसमें बहुत ज़्यादा लोग हमारे पीछे रह गए हैं, तो नई किस्त ये कहाँ से देंगे? अभी लोगों के पैसे जो लिए हुए हैं, लोन लिए हुए हैं, वो माफ़ कर रही है गवर्नमेंट। ऐसे लोगों के माफ़ कर रही है कि जिन्होंने लोन लेकर भाग गए यहाँ से, उनके पैसे माफ़ कर रहे हैं, लेकिन रिफ्यूजियों का कोई पैसा नहीं दिया जा रहा है। क्या कश्मीरियों की तर्ज पर जो है POJK के 47 के रिफ्यूजियों को जो है वो हक मिलने चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए उनको। और यहाँ तक कि कश्मीरियों ने अपनी ज़मीनें छोड़ी वहाँ पर और फिर उनको सेल भी किया वहाँ से, और फिर वापस जाके बस भी गए और पूरा। शरणार्थी एक्शन कमेटी जम्मू कश्मीर के प्रधान सरदार गुरदेव सिंह जी अपनी टीम के साथ जहाँ सुंदरबनी आए, तो सुंदरबनी में हमारे कालाकोट, नौशहरा और रजौरी से भी हमारे कुछ साथी यहाँ पे इकट्ठे हुए। मुख्य मुद्दा हमारा ये था कि जो शरणार्थी एक्शन कमेटी ने अपना एक प्रपोज़ल जो सरकार को दिया था और जिसका संघर्ष काफ़ी अरसे से चल रहा है, सरकार इस मुद्दे पे बिल्कुल ही चुप है। वो सोचती है कि ये शरणार्थी सब हमारी जेब में हैं।
तो आज हमारे साथियों ने बड़े गुस्से में आकर सरकार को चेताया है कि ये मत सोचें कि ये शरणार्थी एक्सी चुपचाप बैठे हैं। हम देख रहे थे कि सरकार जो है शरणार्थियों की ओर सहानुभूति रखेगी, लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि पिछले 5 साल जो चले गए, सिर्फ 5.5 लाख रुपया देकर रिफ्यूजियों को शांत किया गया। ये शांत नहीं हुए, वरना ये एक और लड़ाई जो है हमारी जारी हुई है। ये 5.5 लाख के हकदार जो हैं वो 10-10 मेंबर हैं परिवार के, 50-50 हज़ार रुपये हिस्से में आता है। ये उल्टी लड़ाई इन्होंने पैदा कर दी है और हम ये बड़े अफसोस से सरकार को ये कहना चाहते हैं कि क्या रिफ्यूजियों का हक 5.5 लाख ही है? जिस तरह से हमारी जो बुजुर्ग पीढ़ी जो है बिल्कुल नंगे भूखे भांस घर बार छोड़ कर आए, और जैसा हमने सुना, उनसे इतिहास सुना, अगर पूरी कहानी में बयान करूं तो ये हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यहाँ आकर फिर उन्होंने एक जीरो लेवल से फिर मेहनत करके आज वो एक फैमिली कुंबा बना हुआ है। हम सरकार से यही निवेदन करते हैं कि जो हमारी जायज़ डिमांड है, एक तो जो 30 लाख का पैकेज जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने रिकमेंड किया था वो आपके पास पड़ा हुआ है, उस पर गौर कीजिए। जो बकाया रकम है वो किस्तों में हमें दीजिए। दूसरे, जो हमारे रिफ्यूजियों के बच्चे हैं, हमारे कश्मीरी भाइयों के बच्चों के पैटर्न पे उनको भी वो रिजर्वेशन दीजिए, वो हमारा हक बनता है। इसके साथ साथ जो ज़मीनें जो रिफ्यूजियों को दी गई हैं उस पर फौरी तौर पर मालकाना हक दिया जाए, और जो बस्तियां जो हैं, जो लोग बस्तियों में रहते हैं, आज तक उनको वो मालकाना हक जो नहीं दिया गया है। यही डिमांड जो है हमारी सरकार से है, और हम आशा करते हैं कि ये इलेक्शन तो अनाउंस हो गया है, तो इलेक्शन में सरकार जो है ये रिफ्यूजियों पे एक गौर करेगी। अगर नहीं करेगी तो आज हमारे साथियों में एक रोष था कि हम कठुआ से लेकर पुंछ तक इस इलेक्शन का बाइकआउट भी कर सकते हैं, और सरकार को मजबूर होकर ये रिफ्यूजियों के मसले हल करने पड़ेंगे।